नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी की। और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज में पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए आने वाली आपकी टैट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है यहाँ पर, एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, या दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई की, तो यहाँ पर मेधा पाटेकर जो है वो भी एक पर्यावरणविद है और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ ही साथ बात करें अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने भी पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को ना काटने के लिए एक अभियान चलाया था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों के जो आंदोलन हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हैं। अतः अध्यापक इन दोनों के योगदान पर बल दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है, वृक्ष मित्र है। तो यहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, वृक्ष मित्र। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक यहाँ पर जो रहेंगे वो रहेंगे सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेंगे, ये पुस्तक के लेखक के रूप में यहाँ पर हैं सरला बहन, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजाति समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या यदि हम देखें इन प्रजाति की, तो यहाँ पर कैनैप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैटबैक। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले। सी विकल्प यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? यानी कि जो वेटलैंड से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, तो कौन सा क्षेत्र वेटलैंड नहीं है? यहाँ पर वुलर झील है, रुद्रसागर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या राजमंद झील है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो राजमंद झील होगा ऑप्शन डी, ये रामसर घोषणा सूची में नम क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं है। बाकी वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये वेटलैंड में आते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसी जगह के फ्लोरा और फना जो है सूचित करते हैं किसी पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों पेड़ पौधों को, जंतु और मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। तो वनस्पति और जंतुओं को ये प्रदर्शित करते हैं फ्लोरा और फना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? यहाँ पर है गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो यहाँ पर सही उत्तर जो रहेगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, या फिर डी में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कि जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जैव विविधता जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो दुनिया में सबसे बड़े मुहाने को मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए बात यहाँ पर की जा रही है मैंग्रोव वनों की, और मैंग्रोव वन जो होते हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की, ऑप्शन ए जो कि यहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का क्षेत्र होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो यहाँ पर हम कहें तो सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य होगा वो यहाँ पर रहेगा पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से बना वनों का प्रबंधक, ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता हम देखें यहाँ पर किसमें पाई जाएगी? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या फिर उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी है सवाना बायोम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षा वन बायोम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो रहेगी वो देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आता है नदी मुहानों के लक्षण है। तो नदी के जो मुहाने होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? ताजा एवं खारा जल, समुद्र जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नदी मुहानों के लक्षण के अंतर्गत ये सभी शामिल होंगे, जिसमें ताजा एवं खारा जल वहाँ पर देखने को मिलता है, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता भी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक यहाँ पर रहेगा जीवाणु व कवक, मृदा, जल, पशु, पक्षी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जीवाणु और कवक। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो यहाँ पर संकटग्रस्त दैत्याकार जंतु पांडा पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑप्शन सी, चीन में। यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकोलॉजिस्ट शब्द की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर इकोलॉजिस्ट शब्द की रचना किसने की? अर्नेस्ट हैकल, जी एवलिन हचिंस, ह्यूगो डी राइस, रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा ये इसमें रहेगा अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है वनों की कटान के प्रमुख परिणाम है। तो यहाँ पर वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव, मृदा अपरदन में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर मृदा अपरदन ये तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल एक और दो, या फिर केवल थर्ड और केवल एक, दो, तीन। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो वनों के कटान के जो प्रमुख परिणाम है तो वहाँ पर हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? तो निश्चित रूप से वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, जल चक्रण पर प्रभाव भी पड़ेगा और मृदा अपरदन भी होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि तीनों ही, एक, दो, तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखें पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित समुच्चय को कहते हैं। जैविक संगठन, अजैविक संगठन, पारिस्थितिक तंत्र, पार्थिव पर्यावरण। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी। आगे देखें अगला प्रश्न आता है पर्यावरण के प्रमुख तत्वों में यह सर्वाधिक गतिशील तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर है अग्रलिखित तीनों, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो यहाँ पर हम देखें पर्यावरण के प्रमुख तत्वों में सर्वाधिक गतिशील तत्व जो रहेगा वो यहाँ पर हमारा रहेगा वायुमंडल, ऑप्शन सी। सन 2006 में किस राज्य सरकार के द्वारा जल अभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था? तो यदि हम देखें 2006 की बात इसमें की गई और किस राज्य सरकार के द्वारा जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर यह अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जो है ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, कीटों के संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित एक्ट है। चलिए आगे देखें तत्वों के विनाश को देखते हुए लिखित पुस्तक पर्यावरण
वर्तमान और भविष्य के लेखक हैं यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर सुरेंद्र रूप यादव, डॉक्टर जागेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लेखक है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन डी इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी पुरस्कार, वानिकी पंडित पुरस्कार, वन प्रहरी पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अमृता देवी पुरस्कार। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। अप्रैल 2016 को वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या फिर है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में परस्पर निकाय के एक घटक दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है अन्योन्य क्रिया के द्वारा, न्योन्य क्रिया के द्वारा, उपरोक्त से दोनों के द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहेगा अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह जो होता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है एरोमापैथी जो है शब्द ये किससे संबंधित है? शिक्षा पद्धति से, चिकित्सा पद्धति से, दोनों से या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा चिकित्सा पद्धति से ये संबंधित है और विकल्प बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न आता है पौधों के आरोग्यकारी गुणों एवं स्वभाव के बारे में सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसने किया गया या किसमें किया गया था? तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें पौधों के आरोग्यकारी गुणों एवं स्वभाव के बारे में जो वर्णन की बात है तो वो किया गया था सबसे पहले ऋग्वेद में। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। पर्यावरण के सभी तत्वों का में रक्तस्थान का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर पर्यावरण के सभी तत्वों में रक्तस्थान का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। समूह वनस्पति एवं जीव जंतु, आचार विचार, जलवायु, लोक रीतियाँ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जलवायु। चलिए आगे देखिए संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो टेरिडोफाइट, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या फिर एक बीजपत्री। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI नीरी CSIR का एक उपक्रम है और यह रिक्तस्थान में स्थित है जयपुर, कानपुर, नागपुर या फिर जबलपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर जापान, गुजरात, चीन या फिर सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है इसका चीन। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था ये समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।